जब हृदय में प्रकाश हो जाता है, अंधकार मिट जाता है, तो हमारे पाप कर्म, खोटे कर्म, बुरी सोच, वो सारे के सारे उसी प्रकार से सफाई हो जाती है जिस प्रकार से दिवाली के दिन घरों को साफ कर देते हो और सजा देते हो। गुरु के नाम से हमारा हृदय सजाया जाता है, उससे जो प्रकाश और शब्द प्रकट होता है उससे उसमें छुपे हुए हमारे कर्म और कर्म का परिणाम वो साफ होता है। इसलिए बार की दिवाली तो साल में एक बार मनाते हैं। स्वामी जी महाराज ने वाणी में कितनी स्पष्ट बात कही कि संत दिवाली नित्य करें सतलोक के माँ। संत दिवाली रोजाना कैसे करते हैं? दिवाली का मतलब प्रकाशित हर्ष, उल्लास, खुशी। जब हम अंदर में रूहानी मंडलों में जाते हैं, वहाँ प्रकाश को देखते हैं जो स्वयं प्रकाशी है, जिसमें घी, बत्ती, तेल और अग्नि जलाने की जरूरत नहीं। दिव्य देश के सतगुरुवासी दीपक दिन स्वयं प्रकाशी और घट घट आप समाया। वो स्वयं प्रकाशित है दीपक, तो दिल का अंधेरा दूर हो जाता है। तो सिर्फ बार की खुशी को देखने की ना करो, तो रोजाना सत्यलोक में दिवाली मनती है संतों की। उनकी साल में एक बार नहीं आती। जब भी अभ्यास में बैठते हैं, जब भी उनका एकांत होता है, तो बिना कहे, बिना सोचे भी अपने आप ही सिमट जाते हैं अंदर में, क्योंकि उन्होंने अभ्यास कर रखे हैं। एकांत में जब होते हैं तो चाहे वो कुछ भी ना करते हो तो भी उनका कोई किसी से नहीं, बल्कि अपने आप ही उसी रास्ते पर सूरत उनकी चल पड़ती है, क्योंकि उनका मुख्य काम, मुख्य सोच और सही जो लाभकारी चीज़ है वो वही नाम भक्ति है, गुरु भक्ति है। परंतु ये दुनियादारी की चीज़ है। त्यौहार बहुत अच्छे हैं, हमें मनाने चाहिए, खुशी खुशी मनाने चाहिए। महापुरुषों का आगमन हुआ था, उन्होंने इस दुनिया को ज्ञान का दीप जला के अज्ञान मिटाया, खुशियाँ दी, जीने का रास्ता सिखाया। घर परिवार में किस प्रकार से हम रहें, उन मर्यादाओं को बांध के बताया। तो वो दिन श्री रामचंद्र जी के वनवास से वापस आने की खुशी में दिवाली मनाई जाती है। अब आप दिवाली रोजाना मनाया करो। आप भी मन का कूड़ा करकट साफ किया करो, बुहारा करो। जो मन के अंदर ईर्ष्या, द्वेष, पाप, कर्म, निंदा, चुगली और बुराइयां छिपी हुई हैं, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अपने आप को देखते हैं। दूसरों को तो बहुत अच्छी तरह देख सकते हैं, क्योंकि हमारी दृष्टि बाहरमुखी है। ये दृष्टि जिस दिन अंदरमुखी हो जाएगी, उस दिन आप अपने अवगुण और गुण देख लोगे। फिर अपने गुणों की आप गुणगान नहीं करोगे, अवगुणों का करोगे। जिस प्रकार से महापुरुषों ने अपने अवगुणों को, सब ने, किसी ने, संत ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। किसी ने कहा मैं नीचों का नीच, किसी ने कहा मैं बांदी जाम गुलाम। क्यों कहा उन्होंने ऐसा? उन्होंने अपने अवगुणों को पहचाना। उन्होंने ये नहीं कहा मैं परम संत। उन्होंने झंडे नहीं बांधे कि आओ मत्था टेको मुझे, मैं पूर्ण हो गया, मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया। नहीं, उन्होंने तो कहा कि ऐसे नन्हे होके रहो जैसे नन्ही दूब, और घास सब जड़ जाएंगे, दूब खूब की खूब। इस दुनिया में रहने और जीने के लिए तो सारे काम किए जाते हैं, लेकिन इसे जग जंजाल से बचने के लिए आदमी को बड़ा मेहनत, प्रयास और परिश्रम करना पड़ता है। प्रयत्न सब करते हैं,
लेकिन गुरु की शरण में आके जो प्रयत्न किया जाता है, जो परिश्रम किया जाता है, वो फलित होता है, फलीभूत होता है। वो हमें हर प्रकार से सुख वाला देने वाला, शांति देने वाला है। क्योंकि दुनिया की चीज़ों में सुख शांति नहीं है। किसी भी चीज़ को अगर देखोगे कुछ समय के लिए तो शायद अच्छी लगेगी, लेकिन परिणाम थोड़े दिन के बाद में उसका बुरा ही निकलेगा। किसी से दोस्ती मित्रता करते हो, उसका मतलब होगा तो तुम्हारे से अच्छा है, मतलब नहीं निकलेगा तो वही तुम्हारे से बुरा हो जाएगा, छोड़ के चल देगा। माँ बाप भी जो सब कुछ करते हैं और उनसे तुम्हारे काम बनते हैं तो अच्छा है, नहीं तो तुम माँ बाप से भी किनारा कर जाओगे। शिष्य भी गुरु के साथ अपने स्वार्थ के लिए जो जुड़ता है, स्वार्थ पूरा होता है तो ठीक है, गुरु भी अच्छा, नाम भी अच्छा, सत्संग भी अच्छा, नहीं तो गुरु की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करता। कहेंगे ऐसे ऐसे गुरु बहुत देखे हैं मैंने। क्यों देखे हैं? कि उसकी चाहत संसारी पदार्थों की है और थी। वो मिलते तो ठीक, वो नहीं मिलते तो गलत। गुरु को गुरु के भाव से जो देखते हैं, लेने के लिए आते हैं, वो कभी परवाह नहीं करते इन चीज़ों की। उनकी दृष्टि एक ही होती है, वो इंसान अपने अवगुण देखता है, वो अपने दिल के कूड़ा करकट को बुहारता है। और जो अपने दिल को साफ कर लेता है, भक्ति का रास्ता खुल जाता है।